अब स्वैपिंग मेथड करते हैं। इसमें बेसिक्स क्या होते हैं कि अगर कोई हम इन आउट वाली पजल बना रहे हैं जहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो अगर कोई हमें पजल बनी, अगर मान लो हमारी ये पजल बनी 1 2 3 4, हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। ये काम कहाँ पे आता है? इन आउट पजल में काम आएगा जहाँ पे कुछ इन फेस कर रहे हैं, कुछ आउट फेस कर रहे हैं। ए यहाँ पे है, ए के इमीडिएट राइट पे बी है, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे सी है, सी के इमीडिएट राइट पे डी है, डी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है। अगेन यहाँ पे ए है, ए के इमीडिएट राइट पे कौन है? बी है, बी के लेफ्ट पे सी है, बी के लेफ्ट पे सी है, सी के राइट पे डी है, सी के राइट के डी है, और डी के लेफ्ट पे है, तो डी के लेफ्ट पे है। अब ये इन हुआ, यहाँ पे इन हुआ, यहाँ पे आउट हुआ। अब हमारी दो पॉसिबिलिटी अगर बन रही है और कंडीशंस में आखिरी में आके हमें एक कंडीशन और मिल रही है कि ए इज फेसिंग इनसाइड। अगर मेरे को बोला है कि ए इज फेसिंग इनसाइड, तो हम क्या करते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है, ये वाली गलत हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको सोचें कि हमारी कंडीशंस हमारी सारी सही सेट हो रही है, ए के राइट पे भी है, ए के राइट पे भी है, बी के लेफ्ट पे सी है, बी के लेफ्ट पे सी है, सी के राइट पे डी है, सी के राइट पे डी है, तो दोनों पजल एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ अंदर कहाँ पे आ रहा है? इन और आउट में आ रहा है। तो अगर हम इसका इन बाहर बना देंगे और इसका आउट अंदर बना देंगे तो दोनों पजल एक्जैक्टली सेम बन जाएगी, कोई इनमें डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हम ऐसे करने वाले हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि जो ऐसी कंडीशंस होती है ना, ए इज फेसिंग इनसाइड, उनको हमें स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। मतलब उससे हमें क्या करना है, उससे हमारा पूरा पजल बनने के बाद इस वाली कंडीशन को हमें तब यूज़ करना है किस चीज़ के लिए? ये डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि इन कहाँ पे और आउट कहाँ पे। अगर हम ये वाली चीज़ पहले कंडीशन को अगर हम बना देंगे कि ए इनसाइड देख रहा है, तो हमने इन सेट कर दिया, तो ये वाला चीज़ फिर वहाँ पे काम नहीं आएगी। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन मेरे को दी है कि ए की डायरेक्शन जहाँ पे दी हुई है, तो डायरेक्शन वाली जो स्टेटमेंट होगी वो सबसे लास्ट में पुट करनी है, ताकि पूरी पजल बनने के बाद हमें ये पता चल जाए कि इन कहाँ पे और आउट कहाँ पे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्लरिकल मेन्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर बैंक मेन्स एग्जाम। अब इसमें क्या बोला है? 9% है सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। द कंसेक्यूटिव वर्टिकल नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। कंसेक्यूटिव वाले एक साथ पे नहीं है, यानी कि बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। कंसेक्यूटिव यहाँ से मैं देख लूंगा कि कोई साथ में ना बैठ रहा हो। अब मुझे क्या पता है? 9% है। अब मैं पहले कंडीशन से लिख लेते हैं ना। पहले क्या बोल रहे हैं? और यहाँ पे बोला है नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन नॉट सिटिंग टुगेदर। यानी कि एक साथ बैठने वाले ना 2% मैक्सिमम सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर एक साथ बैठने वाले 3 एक डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, तो वो गलत हो जाएगा। नॉट मोर देन 2%, 2 से ज़्यादा बैठने वाले साथ में एक डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। आगे क्या बोला है? जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई एंड वाइस वर्सा। और ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी होगा, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, और ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच होगा। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। Who sits away from the center? Who faces away from the center? Who facing away from the center? जो C है वो कहाँ पे देख रहा है? away from the center, यानी कि C आउट देख रहा है। यानी कि इस वाली कंडीशंस को हमें सबसे लास्ट में लिखना है, C को आउट बाद में दिखाना है जब हमारा पूरा पजल बन जाएगा। ठीक है। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ J और C। G ना J के पास है, G ना C के पास है। ठीक है। B sits immediate right of I and vice versa। B sits immediate right of I और I sits immediate right of B, vice versa। ठीक है। neither G nor D, जी और डी में से कोई भी आई के पास नहीं है। आई के पास ना तो जी होगा, आई के पास ना डी होगा। एफ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी है, एफ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी हो जाएगा। जे एंड आई आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जे और आई डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं, जे और आई सेम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ जी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, और इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जो जी के ये पास वाले हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले कंडीशन से लिखी है, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इस पजल को। अब 9% है, 2 4 6 8 9, 9% हो गए। कुछ इन देख रहे हैं, कुछ आउट देख रहे हैं। अब सबसे पहले देखना कि सबसे बड़ी कंडीशन मेरे को कौन सी लग रही है जिससे मैं सब कुछ कनेक्ट कर पाऊँ। अगर मैं जी से करूँ, जी से मेरा ई आ जाएगा, ई से मेरा एच आ जाएगा। ठीक है। और फिर आगे बनता हुआ से चला जा रहा है, तो मैं जी से ही करता हूँ। अब देखो, जी मुझे पता नहीं है कि जी मेरा कहाँ पे देख रहा है। ठीक है। मैंने जी को बताया कि जी मेरा यहाँ पे है। अब मैंने जी को इधर दिखाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी इन साइड देख रहा है, अंदर इन भी हो सकता है, अंदर आउट भी हो सकता है। अब जी जो है, जी के थर्ड लेफ्ट पे ई है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे ई आएगा। और ई के थर्ड टू द लेफ्ट पे क्या है? जी है। और ई के थर्ड टू द लेफ्ट पे, यानी कि ई का लेफ्ट इधर आएगा। और ये दोनों और जी के पास वाले अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी कि जी के जो पास वाले होंगे अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है। और ई के लेफ्ट पे जी आ गया, जी के लेफ्ट पे ई आ गया। अब मुझे क्या बोला है? एच के सेकंड टू द लेफ्ट पे ई है, यानी कि ई से एक छोड़ के एच है, और एच के लेफ्ट में ई है। अगर ई से छोड़ के एच मैंने यहाँ पे बनाया, तो जी और एच तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। ई से एक छोड़ के एच मेरा यहीं पे आएगा, और मुझे पता है एच के सेकंड लेफ्ट पे है, तो एच के लेफ्ट पे एक छोड़ के ई है। ठीक है। अब मुझे पता है जे के पास ना तो जे है ना तो सी है, और सी से 2 छोड़ के जे है लेफ्ट में। अब देखो, जे के पास जे और सी यहाँ पे नहीं आएंगे। अब मुझे कंडीशंस नहीं बनानी है ना, फिंगर टिप्स पे रख के देखना है कि कहाँ पे क्या आ जाएगा।
अगर जे और सी के पास नहीं है, और जे और सी क्या है, बी के पास नहीं है, डी के पास नहीं है, जे जो है आई के पास नहीं है, अभी ऐसा कुछ बन नहीं रहा है कंसेक्यूटिव वाला तो। लेकिन मुझे पता है कि जे के पास जे नहीं है, सी नहीं है, जे के पास जे नहीं है, सी नहीं है, तो जे और सी की 4 जगह बची। और मुझे क्या पता है, जे के और सी के बीच में 2 है। अगर मैंने जे को यहाँ पे रखा तो 2 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे जे और सी तो इन्हीं 4 जगह पे आ सकते हैं ना। तो यानी कि अगर मैंने जे को यहाँ पे रखा तो 2 छोड़ के सी यहाँ पे नहीं हो सकता, और 2 छोड़ के सी जी के पास नहीं हो सकता, यानी कि ये वाली कंडीशन जे की खत्म। अगर जे को मैंने यहाँ पे रखा तो 1 2 छोड़ के सी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यानी कि जे की और सी की ये वाली कंडीशन बन रही है, अगर जे यहाँ पे, सी यहाँ पे, जे यहाँ पे, सी यहाँ पे। अब और कौन सी कंडीशन मेरी बच रही थी, ये 4 थी ना। अगर मैंने जे को यहाँ पे रखा तो जे से 1 2 छोड़ के सी यहाँ पे नहीं आएगा, ई बैठा हुआ है। अगर जे मैंने यहाँ पे रखा 1 2 छोड़ के यहाँ पे जी बैठा है, तो जे यहाँ पे नहीं आएगा। तो जे और सी की सिर्फ ये 2 जगह बच रही है, तो लिख लेते हैं जे और सी, जे और सी। और मुझे क्या पता है, सी जो कि आउट देख रहा है और सी के थर्ड लेफ्ट पे है। अगर सी को मैंने यहाँ पे बनाया तो सी का थर्ड लेफ्ट कहाँ पे होगा, इधर ही तरफ होगा, 1 2 3। अगर सी मैंने यहाँ पे बनाया तो उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 इधर होगा। लेकिन मुझे पता है एक साथ बैठने वाले 3 सेम डायरेक्शन में नहीं देख सकते। अगर ये दोनों इधर देख रहे हैं तो ये वाला मेरा इधर ही देखेगा, क्योंकि सिर्फ मैक्सिमम 2 देख सकते हैं नेक्स्ट साइड में, 3 नहीं देख सकते। अगर सी मेरा इधर है तो क्या मैं सी को यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि सी के थर्ड लेफ्ट पे जे है, तो 1 2 3 छोड़ के जे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने सी को यहाँ पे रखा 1 2 3 जी आ रहा है, अभी मेरे को इसकी कंडीशन नहीं बचा है, तो मैं रख नहीं पाऊंगा कि सी यहाँ पे भी मेरा हो रहा है और सी मेरा यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि बी, अब देखो जो बी है ना, बी से 3 छोड़ के एफ है और बी के लेफ्ट में है, ठीक है। बी से 3, बी जो बी हो रहा है एक साथ है, यानी कि अब देखो मैं पूरी की पूरी कंडीशन को एक साथ रखता हूँ ताकि मेरी पॉसिबिलिटी कम बने। अब मुझे 2 स्पेस खाली चाहिए बी और आई के लिए, बी और आई के लिए 2 स्पेस ये खाली है, और तो कोई एक साथ खाली नहीं है। और मुझे पता है बी से 3 छोड़ के मुझे एफ रखना है। अब बी अगर मैंने यहाँ पे रखा, अगर बी मैंने यहाँ पे रखा 3 छोड़ के एफ, 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है। 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि बी यहाँ पे आ सकता है। बी से अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 3 छोड़ के एफ मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बी को यहाँ पे रखा 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे नहीं होगा, 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे हो सकता है। तो बी की और एफ की 3 पॉसिबिलिटी, लेकिन बी के पास अगर हम आई भी रखें तो हमारी ये पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सोचो कैसे, अगर मैंने बी को यहाँ पे लिया तो बी के राइट पे एफ है ना, बी के राइट पे आई भी है। अगर मैंने बी को यहाँ पे लिया तो बी इधर दिखेगा और बी के राइट पे आएगा, और बी के फोर्थ लेफ्ट पे एफ 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने बी को यहाँ पे लिया तो बी के राइट पे एफ है, तो मुझे बी को इधर दिखाना पड़ेगा, है ना। बी को अगर मैंने इधर दिखाया इधर ही आएगा, तो बी के लेफ्ट पे एफ हो जाएगा क्या, 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखो, अगर तुम बी को यहाँ पे लो 1 2 3 छोड़ के तब भी एफ यहीं पे हो रहा है, अगर तुम बी को यहाँ पे लो 1 2 3 छोड़ के तब भी एफ यहीं पे हो रहा है, यानी कि एफ तो यहाँ पे फिक्स आएगा, है ना। यानी कि एफ तो फिक्स है, तुम बी को कहीं पे भी ले रहे हो, एफ तो हमेशा यहीं पे आ रहा है। अब मुझे पता है, ठीक है। अब देखो, और बी के राइट पे आई है और बी और आई का ये बन जाएगा, ठीक है। अगर अब आगे चलते हैं, मुझे पता है आई ना जी के पास है ना डी के पास है, आई जी के पास नहीं है तो आई यहीं पे होगा, तो बी यहीं पे होगा। अब आई के राइट पे बी था और बी के राइट पे आई था, और मुझे पता है जी के पास में देखने वाले दोनों अपोजिट डायरेक्शन थे, कहीं पे जी के पास वाले दोनों अपोजिट डायरेक्शन थे, यानी कि ये अगर इधर देख रहा है तो इधर देख रहा है। अब ये दोनों अगर इधर देख रहे हैं तो ये इधर ही दिख रहा होगा, ठीक है। अब कौन सा 1% बचा मेरा, आई के पास जी नहीं है, डी नहीं है। देखो आई के पास डी नहीं है, ठीक है। अब मेरा डी 1% बच रहा है, डी मेरे यहाँ पे आएगा। अब देखो सी के पास डी नहीं आएगा तो यहाँ पे जे आएगा, और सी मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मेरे को कौन कौन सी जगह मिल गई क्या, और जे और आई सेम डायरेक्शन में नहीं है। जे अगर इधर देख रहा है तो आई मेरा इधर देख रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है। सब कुछ मेरा हो गया, मेरा कौन 1% मेरा बचा है, ये वाला। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अगर ये दोनों इधर दिख रहे हैं, ये एक बचा हुआ पर्सन इधर दिखेगा अंदर, यानी कि अंदर दिख रहा है। अब अंदर का मतलब ये नहीं कि इनसाइड दिख रहा है, अभी हमें पता नहीं है, सिर्फ ये मैं इतना कह सकता हूँ कि इधर दिख रहा है। अब मुझे एक कंडीशन मेरे पास बची थी कि सी मेरा आउटसाइड दिख रहा है, सी मेरा कहाँ पे दिख रहा है, आउटसाइड दिख रहा है। यानी कि अब इस कंडीशन को मैंने आखिरी में क्यों रखा है, ताकि मेरी पूरी पजल सेट बन जाए, आंसर बिल्कुल सही आए। लेकिन जो इन आउट वाली चीज़ थी वो मैं आखिरी में इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरी डायरेक्शन जस्टिफाई हो जाए कि आउट किधर है, इन किधर है। अब सी मेरा आउट दिख रहा है तो सी मेरा आउट दिख रहा है, आउट मेरा अंदर हो जाएगा, इन मेरा बाहर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम पजल को बना सकते हैं सिंगल पॉसिबिलिटी में। अगर हम अब यही मेथड हम थ्रेड में कर सकते हैं ना, ये चीज़ हम थ्रेड में करते हैं, इन और आउट हम जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन थ्रेड में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब ऐसी कुछ पजल आ जाती है डायरेक्शन, है ना, कि एक साइड लॉन्गर साइड में 3 बैठे हैं और मुझे पता है कि ए के अपोजिट बी है, तो ए के अपोजिट बी बनाने में ना इधर से 1% होता है और इधर से कितने परसेंट हो रहे हैं, 5% हो रहे हैं। तो ए के 3 छोड़ के बी नहीं रख पाओगे, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आएगी कि बी को कहाँ पे रखना है। अब कर तो ऐसे भी लोगे, आंसर तो ऐसे भी आएगा, लेकिन कहाँ पे होगा, एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा और गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली कुछ भी चीज़ कर पाओगे।